फिंगरप्रिंट्स मिल गए। अब नाइफ और फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये अपने आप में एक एडमिसिबल एविडेंस बन सकता है। बात समझ पा रहे हैं? नार्को, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग में कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए जिससे साबित हो रहा है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इसकी अपने आप में वैल्यू नहीं मानी जाएगी। लेकिन उन टेस्ट के अंदर जो बातें मिली उनके बेस पे कोई और तथ्य पुलिस ने ढूंढ लिया और उस तथ्य से साबित हो गया कि अपराधी है, तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। और ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी मामले में इस सेक्शन का उल्लेख किया है कि हम 27 के तहत इसकी व्याख्या करेंगे, 25-26 में नहीं करेंगे। बात स्पष्ट हुई? कुछ लोग मानते हैं कि सेक्शन 45 और 45A में भी इसकी एक छोटी सी व्याख्या हो सकती है। 45 क्या है? कोई केस चल रहा है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। मान लीजिए हैंड राइटिंग किसी की दिख गई है, अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएगा कि हैंड राइटिंग मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। कभी कोई साइंटिफिक एक्सपर्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट हो सकता है, जो जज नहीं जानता उस चीज को। तो सेक्शन 45 कहता है कि किसी केस के निपटारे के लिए यदि जज को किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो तो उस एक्सपर्ट से राय ली जा सकती है और उस एक्सपर्ट की राय को क्या माना जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। वो एविडेंस नहीं है लेकिन रेलिवेंट फैक्ट है। इसका मतलब जजमेंट करते हुए इसका भी एक ठीक ठाक वेटेज हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, एडिक्वेट नहीं होगा। और 45A में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स की बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, डेटा के बारे में, डेटा किसी भी फॉर्म में हो, पेन ड्राइव में हो, मेल के रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसके एक्सपर्ट की बात है। तो पूरी बात का सार क्या हुआ? पहली बात मैं पूछता हूं आपसे, पहली बात, क्या पॉलीग्राफ, नार्को या ब्रेन मैपिंग पुलिस अपनी मर्जी से किसी का करवा सकती है? नहीं करवा सकती। लेकिन यदि वो व्यक्ति कहे कि हाँ मैं करवाना चाहता हूं, तो वो किसके सामने कहेगा कि हाँ मैं करवाना चाहता हूं? मजिस्ट्रेट के सामने कहेगा। तो होगा, पहले बताएंगे उसको कि ये कन्फेशन नहीं माना जाएगा, केवल स्टेटमेंट मानी जाएगी। यदि नार्को के तहत कोई कह दे कि हाँ मैंने खून किया है, इस बात की लीगल वैल्यू है या नहीं है? कोई लीगल वैल्यू नहीं। लेकिन यदि वो ये कह दे हाँ मैंने खून किया, चाकू वहां छुपाया था और मैंने बंदूक वहां छुपाई, तमंचा वहां छुपाया और पुलिस ने ढूंढ लिया, निशान ढूंढ लिए, फिंगरप्रिंट, उसकी वैल्यू है या नहीं? उसकी वैल्यू है, उसके बेस पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। और यदि हम पॉलीग्राफ के एक्सपर्ट को या नार्को के एक्सपर्ट को या ब्रेन मैपिंग के एक्सपर्ट की राय को यूज करना चाहें तो वो कन्फेशन होगा, एविडेंस होगा या रेलिवेंट फैक्ट होगा? रेलिवेंट फैक्ट होगा, यानी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो अपने आप में एडिक्वेट नहीं होगा। ये अभी की हमारी कानून व्यवस्था इस मामले में चल रही है।